नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस में बने रहिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। एग्ज़ाम्स में यहीं से ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और देखने को मिले भी हैं क्वेश्चंस माय डियर एस्पिरेंट्स। एसबीआई क्लर्क मेंस में, आरबी असिस्टेंट मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस जो डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ से देखने को मिले हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। टुडेज 20 जनवरी 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपना आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, सेकंड थिंकिंग, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि आरआरबी पीयू मेंस के एडमिट कार्ड भी अब आ चुके हैं। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो मैंने वीडियो बनाया है, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उसमें बैंक के एग्ज़ाम्स में जीके आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, 30 जनवरी को आपका एग्ज़ाम्स है तो इतने दिनों में जीके आप कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, इन सभी का एक डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है। आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम्स में। प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिसंबर मंथ में जो भी स्टूडेंट्स जीके तैयार कर रहा है, अगर क्वेश्चंस चाहिए राइट तो दिसंबर मंथ के आपको नवंबर के भी मिलेंगे, अक्टूबर के भी मिलेंगे, सितंबर के भी मिलेंगे। राइट, सब के वीडियोज अवेलेबल है। टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने तैयार किया था दिसंबर मंथ का। आप उस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा मेल आईडी, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ओके, इज इट क्लियर? किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स में। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का दिसंबर मंथ का वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सितंबर का पढ़ना हो, अक्टूबर का पढ़ना हो, नवंबर का पढ़ना हो, उसकी लिंक तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था। हु इज इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन रिसिपिएंट। राइट, कोविड वैक्सीन्स की जो आपकी कोविड वैक्सीन्स की जो सबसे पहला भारत में किसको लगा था टीका, राइट, तो वह लगा था दैट इज द मनीष कुमार। राइट, मनीष कुमार हैं, राइट, इनको सबसे पहला टीका लगाया गया था। राइट, कोविड 19 का पहला टीका मनीष कुमार को याद रखिएगा, एग्जाम्स में डेफिनेटली ये पार्ट बन सकता है। क्लियर? अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज सब्सक्राइबर है उनको बताते चलूँ, पहले आपका इम्पॉर्टेंट डेज होता है, फिर आपकी कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स रहती है तो बुक्स डिस्कस करते हैं, फिर आपकी इम्पॉर्टेंट कोई न्यूज़ रहती है तो न्यूज़ डिस्कस होती हैं, फिर आपकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। राइट, इतने पार्ट में सेशंस आपका रहता है। पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने 1 जनवरी को पढ़ लिया है।
एक 1 जनवरी को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड पीस डे, राइट। पीस डे 1 जनवरी को अपन ने पढ़ा था। सेकेंड थिंग इज 9 जनवरी को अपन ने पढ़ा था प्रवासी भारतीय दिवस, राइट, याद रखिएगा। 10 जनवरी को जो कि एग्जाम्स में बिल्कुल आने लायक है, दैट इज द वर्ल्ड हिंदी डे, राइट। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 12 जनवरी को अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेशनल यूथ डे, राइट। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट आपकी दैट इज द 15 जनवरी को, राइट। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी डे आपका कब बनाया जाता है, तो 15 जनवरी को आपकी इंडियन आर्मी के रूप में बनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे के रूप में बनाया जाता है। एक नेवी डे होता है, राइट, आप सबने देखा होगा नेवी डे, सुना भी होगा। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट्स है, रेगुलर सब्सक्राइबर है, उनको मालूम है, राइट। नेवी डे है जो कि आपका 4 दिसंबर को आपके नेवी डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया। डेज आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम्स पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, बनेगा ही बनेगा, कुछ ना कुछ तो आपको पूछेगा ही, राइट। लास्ट मंथ के पढ़ने हो कि सर हमको तो लास्ट मंथ के भी चाहिए, नवंबर के, दिसंबर के भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस के लिंक मैंने दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, उसमें मैंने थीम भी बताई है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बेसिस पे भी मैंने बताया है कि आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो आप देखिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो को भी, ओके। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज 20 जनवरी, राइट, 2021। आज आपकी जो बाइडन है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, राइट, उनकी आज शपथ ग्रहण सेरेमनी होनी है, राइट। तो यानी कि शपथ ग्रहण लेंगे वो अपने पद की, राष्ट्रपति पद की, राइट। याद रखिएगा यह आपकी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ओके। 46वें राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपके 45th यानी कि 45वें राष्ट्रपति थे। जो बाइडन आपके 46वें राष्ट्रपति हैं, ओके। आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस बनाएगा अगर मेंस का क्वेश्चंस बनाना हो तो। नेम सबको पता होता है बट कितने बने हैं ये कोई नहीं जानता, ओके। और कमला हैरिस जो कि आपकी इंडियंस अमेरिकन है, राइट, जो कि आपकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगी, राइट। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इंडियंस अमेरिकन है, याद रखिएगा यह शपथ लेगी, ओके, कमला हैरिस। और बहुत से ऐसे इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका भी चयन हुआ है, बहुत सारे मैं डिस्कस कर दिए हैं। आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता भी होगा, ओके। नहीं देखते तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे देखिए जो बाइडन ने अपनी जो गवर्नमेंट है उसमें किन किन व्यक्तियों को क्या क्या चीज़ें तय की है, राइट। जो बजटरी पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है, वहाँ पे एक इंडियंस है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर इंडियंस कम्युनिटी से चुने गए हैं, ओके। क्लियर, वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइडन जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं, उनकी आज शपथ ग्रहण समारोह है, राइट, स्वेरिंग सेरेमनी है। एंड कमला हैरिस है जो कि उपराष्ट्रपति बनी है, वह इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वह आपकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए यह न्यूज दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। विश्ववीर आहूजा है माय डियर एस्पिरेंट्स, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपॉइंटेड एज द आरबीएल बैंक एमडी एंड सीईओ, राइट, रीअपॉइंटेड, यानी कि विश्ववीर आहूजा है जिनको वापस आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ओके। याद रखिएगा आरबीएल बैंक आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर आपकी
बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ओके, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी टैगलाइन है 1943 में। ओके, और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। ओके, अपनों का राइट बैंक। राइट, ये इसकी एक तरह से टैगलाइन है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1943 है कि 1943 में इसका फाउंडेशन ईयर्स हैं और अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है। विश्ववीर आहूजा हैं जिनको वापस आपकी आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? बैंकिंग एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यह न्यूज एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप सभी से। ओके, बैंक एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, तो प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक ऑब्ituary है, a pioneer is medical science. She blazed trails in fight against cancers, right? फर्स्ट साइंटिस्ट थी आपकी मेडिकल सेक्टर्स में, राइट? डॉक्टर वी शांता, राइट, जिनका निधन हो चुका है, याद रखिएगा। 1927 से 2021 तक इनका पूरा तरह से 1927 में उनका जन्मदिन था और 2021 में उनका निधन हुआ है। ओके, याद रखिएगा। पहली इन मेडिकल साइंस, पहली मेडिकल साइंस में साइंटिस्ट थी, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, इस पर्टिकुलर न्यूज का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी सारी की सारी न्यूज। आई होप आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। अगर लगी है तो थम्स अप बटन पर जरूर क्लिक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। देखिए, यह पुस्तक के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो एवरीडे वीडियो को वॉच करता है ना उनको मालूम होना चाहिए। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक की लेखक इनमें से कौन है? सलमान रशीदी, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी या रामचंद्र गुहा, राइट? तो इस पुस्तक के लेखक है दैट इज द रामचंद्र गुहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचंद्र गुहा, जो कि आपकी इस पुस्तक के लेखक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, राइट? याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ओके, पुस्तक के बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। दिसंबर बेसिस पे कौन कौन सी पुस्तक है, कौन इसकी ऑथर है और किसने इसको रिलीज किया है, राइट? इन सभी के बारे में आपको अगर लास्ट बंद चाहिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियो के लिंक अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगेन वन मोर बुक है दैट इज द हु हैज ऑथर्ड बुक टाइटल्स मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, राइट? एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नेम है दैट इज द मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इस पुस्तक को लिखा किसने है, राइट? तो इस पुस्तक को लिखा है दैट इज द वुमन सभा प्रभा, राइट? याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, वामन शुभा प्रभु, राइट? उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। और उस पुस्तक को रिलीज किया है आपके प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट? याद रखिएगा, गोवा की कैपिटल पणजी है, गोवा के राज्यपाल आपके भगत कोश्यारी हैं, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ओके, क्लियर? वामन शुभा प्रभु, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट देखिए, कलरव is the first state levels bird festivals of which of the following state? राज्य का पहला राज्य पक्षी महोत्सव है कलवार। ओके, तो यह कहाँ पर आयोजित, किस राज्य का यह पहला पक्षी महोत्सव है, राज्य पक्षी? तो यह है दैट इज द बिहार का।
देखिए जो स्टूडेंट्स एवरीडे देखता है ना उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, राइट। क्वेश्चंस में बना के नहीं तो मैं 50 क्वेश्चंस आपके लिए ला सकता हूँ, बट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में आने लायक हैं उसी बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो एक बर्ड फेस्टिवल्स है जिसका नेम है दैट इज द कलवा, राइट, जो कि आपके बिहार स्टेट में होगा। बिहार स्टेट में कंप्लीट हुआ है। 15 से 17 जनवरी तक आपकी ये फेस्टिवल चला था, जहाँ पर अलग अलग टाइप्स के अलग अलग बहुत सारे लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। ओके, बिहार की कैपिटल पटना है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। फागू चौहान वहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि आपका फेमस है वह वहीं पे ही है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट देखिए, द 51st editions of the International Film Festivals of India conferred the Indian Personality of the Year Award। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है 51वें संस्करण को भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पर्टिकुलर व्यक्ति को किया है? तो वह है दैट इज द विश्वजीत चटर्जी। ओके, यह भी मैं न्यूज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। देखिए, मैं जैसे आज अपन ने न्यूज़ डिस्कस की है उनके कल एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कल अपन ने पढ़ी थी उनके आज एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने डाले ताकि स्टूडेंट्स को 2 टाइम्स रिवीजन से हो जाए। ओके, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, राइट, जिसको हम ईफी कह सकते हैं, राइट, 51वें संस्करण है जो कि आपकी प्रसिद्ध एक इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर्स का अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दैट इज द विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 2 days वर्चुअल इवेंट प्रारंभ, राइट, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, राइट। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम प्रारंभ में भाग लेगा? स्टार्टअप इंडिया समिट इंटरनेशनल समिट 2021, राइट। तो बिम्स्टैक, राइट, सी ऑप्शन से जो बिम्स्टैक है उनकी जो कंट्रीज हैं, राइट, वह आपकी इस पर्टिकुलर 2 days के वर्चुअल इवेंट समिट में शामिल होगी, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 में। युगांडा मुसेवेनी को युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 6ठे कार्यकाल के लिए फिर चुना है, यानी कि 2 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट, युगांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेकंड थिंग मैंने पूछा है, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं दैट इज द युगांडा मुसेवेनी, राइट, वाज रिइलेक्टेड ऑफ 6th, यानी कि 6ठे कार्यकाल के लिए इनका कौन सा टर्म है यह भी पूछ सकता है। तो 6ठा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस बनाए तो डेफिनेटली टर्म्स पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो 6th टर्म के लिए आपकी युगांडा मुसेवेनी, राइट, योवेरी मुसेवेनी, जो कि आपकी 6वीं बार आपकी युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ युगांडा? युगांडा की राजधानी क्या है, यह मेरा क्वेश्चन है। युगांडा की कैपिटल से स्टैटिक का क्वेश्चंस बना दिया है करंट का, तो कंपाला इज द कैपिटल्स ऑफ युगांडा, याद रखिएगा। हाल ही में एक थाईलैंड बैडमिंटन ओपन हुआ था, थाईलैंड ओपन हुआ था बैडमिंटन में, तो उसमें से मैंने क्वेश्चंस पूछा है हु वन द वन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल्स, वुमेन्स का सिंगल टाइटल एट थाईलैंड ओपन इन बैडमिंटन रिसेंटली। थाईलैंड ओपन हुआ था बैडमिंटन का, उसमें से किसने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स रिलेटेड, राइट। तो वह जीती है दैट इज द कैरोलिना मारिन, राइट। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इंडियंस खिलाड़ी कोई भी इसमें पर्टिकुलर फाइनल तक नहीं पहुंचा था। कार्डियंस मारिन है जो कि आपकी
थाईलैंड ओपन जीती है। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही है। बट आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप इस पर्टिकुलर चीज में सर्च कीजिएगा कि मेंस में कौन जीता है। इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। मेंस थाईलैंड ओपन में किसने जीता है सिंगल टाइटल, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21st इज टू बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, राइट, एक्स डेजर्ट नाइट 21st आयोजित किया जाना है। किस देश के बीच में, भारत और कौन सी ऐसी कंट्री है, इन दोनों के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21st आयोजित किया जाना है, तो वह है दैट इज द फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21st आयोजित किया जाना है, याद रखिएगा। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रांस की कैपिटल्स आप सभी को मालूम है, दैट इज द पेरिस। ओके, पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नेम ध्यान रखिएगा, राइट, एक्स डेजर्ट नाइट 21st। ओके, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, राइट, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, ही इज रिनोवेट, वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, राइट, कौन थे, तो वह एक हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे, राइट, वोकलिस्ट। देखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। नाम याद रखिएगा, प्रोफेशन याद रखिएगा, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनाया जाता। ओके, ये आप कटिंग्स भी देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स की। लेजेंडरी म्यूजिकल्स क्लासिकल्स म्यूजिशियंस उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पास अवे एट 89। लता मंगेशकर, आशा भोसले, राइट, इनके साथ इन्होंने बहुत गाया है। आपके लिए आज का क्वेश्चन, कनेक्टिंग विच सिटीज वाज द इनॉग्रेबल फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस मेड, यानी कि भारत की पहली, देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली पार्ट बनेगा, तो आप सर्च कीजिएगा, एयर टैक्सी सेवा की उद्घाटन किया गया है, राइट, तो वह किन किन दो शहरों के स्टेशनों को जोड़ती है, राइट, आपको सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल भी मैंने इसके बारे में बताया है, आप जरूर टाइप कीजिएगा। ऑप्शंस देख लीजिए, हिसार टू जयपुर, जयपुर टू मुंबई, चंडीगढ़ टू हिसार एंड लखनऊ टू करनाल, राइट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शंस, इस ऑप्शंस के आंसर्स आपको देने हैं कि यह ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर्स होगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्च कीजिएगा। फर्स्ट देखिएगा, एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है कि कौन सी चीज़ पहली बार की जा रही है। किसी चीज़ का पहली बार होना तो 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता। ओके, पहली एयर टैक्सी, आप आंसर दीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, लगा कि इम्पोर्टेंट है, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अगर नहीं किया है। किसी भी तरह को कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन कही हो या आंसर्स मैंने यहाँ पर गलत टाइप हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलते रहे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, किसी भी तरह का कोई चार्ज मैं नहीं लेता। आपके पढ़ने के लिए कंटेंट पे जाइएगा, कंटेंट को देखिए कि किस बेसिस पे कंटेंट है। 100+ क्वेश्चंस का दिसंबर मंथ का वीडियो है, राइट, पीडीएफ फॉर्मेट में है। चाहिए पीडीएफ तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे वहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।